हूं, अमेरिका को चीन के रक्षा मंत्रालय की डायरेक्ट वार्निंग। ये खबर आपको देखनी चाहिए। यूएस के लिए पहली बार डायरेक्ट थ्रेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका को चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से डायरेक्ट वार्निंग। अमेरिका के लिए पहली बार डायरेक्ट थ्रेट शब्द का इस्तेमाल किया है चीन ने। दुनिया के लिए वॉशिंगटन डायरेक्ट थ्रेट है, यह कहता हुआ चीन दुनिया पर रौब जमाने के लिए सैन्य खर्च बढ़ा रहा है अमेरिका, ये चीन ने कहा है। चीन को खतरा बताकर दुष्प्रचार कर रहा है अमेरिका, ये चीन का कहना है। तो चीन ने एक बार फिर बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है अमेरिका के लिए। डायरेक्ट थ्रेट बता दिया है अमेरिका को। कहा है वॉशिंगटन दुनिया पर रौब दिखा रहा है, हथियारों पर अपना खर्च बढ़ा रहा है और दुनिया भर के लिए यह एक सीधा खतरा, यह कहा है चीन ने। आइए आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। चीन के निशाने पर अमेरिका, पहली बार चीन के रक्षा मंत्रालय का यूएस पर सीधा हमला, डायरेक्ट अटैक। चीन ने अमेरिका को दुनिया के लिए सीधा खतरा कहा। क्षेत्रीय अशांति, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए अमेरिका खतरा है, यह चीन ने कहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, यानी दबदबा बनाए रखने के लिए सैन्य खर्च बढ़ा रहा है अमेरिका। अपने हितों के लिए कई देशों में जंग छेड़ी, ये चीनी रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका पर आरोप लगाया। बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई, लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अमेरिका को बहुत सख्त सवालों का सामना करना पड़ रहा है चीन के। 2023 के लिए $858 बिलियन अमेरिकी सैन्य बजट। ताइवान को सुरक्षा के नाम पर $10 बिलियन स्पॉन्सर किए गए हैं। ताइवान स्ट्रेट में शांति स्थिरता खतरे में डाली है, यह अमेरिका पर आरोप लगाया चीन के रक्षा मंत्रालय ने। चीन यूएस के बीच सैन्य टकराव का खतरा, चीनी रक्षा मंत्रालय ने यह कहा है। एक तरफा बदमाशी की पुरानी चाल से बाज आए अमेरिका, यह कहता हुआ चीन को खतरा बताकर दुष्प्रचार करना बंद करे अमेरिका। जनरल साहब, ये अमेरिका और चीन के बीच ये क्या लुका छिपी चलती रहती है? अभी G20 में जो मीटिंग हुई उसके बाद लगा कि अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते सुधर रहे, दोनों वो जो बर्फ जमी हुई है उसको पिघलाना चाहते हैं। अब ये भाषा तो बता रही है कि ऐसा तो कभी होने वाला ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, क्योंकि इन्होंने एक रशिया को एक जगह फिक्स कर दिया है यूक्रेन में, तो अब जो सुपर पावर राइवलरी जो रियल सेंस में है वो अमेरिका और चाइना के बीच है। और ये जो रूस और अमेरिका के बीच पिछले 50-60 वर्षों से कोल्ड वॉर के टाइम पे हो रहा था, वही अमेरिका और चाइना के बीच आज की तारीख में हो रहा है। और वो दोनों इस चीज से दे सफर फ्रॉम द सेम प्रॉब्लम। चाइना खुद कोई इस बात से चूक नहीं, लेकिन अमेरिका ने जो अभी महीने डेढ़ महीने पहले अपनी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें चीन को बताया था खतरा, तो क्या ये उसका काउंटर माने? अब इसकी बिकॉज ये उनका वाक युद्ध, ये जो उनका जो कोल्ड वॉर है, ये चीन की स्ट्रेटेजी रही है हमेशा से कि वो एक मीडिया और अपने जो इस प्रकार की वॉरफेयर है उसको एक बहुत बड़ा हथियार बनाते हैं। उनका एक बहुत मेजर फेज ऑफ देयर बैटल फाइटिंग इज दिस काइंड ऑफ वॉरफेयर, मीडिया वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो ये वो कर रहे हैं क्योंकि चीन आज अपने आप को बहुत बुरी परिस्थिति में पा रहा है, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो शी जिनपिंग का इंटरनल ऑपोजिशन हो, या उसकी परिस्थिति हो जियोपॉलिटिकल एंड जियोस्ट्रेटेजिक स्टेट्स में, ईस्ट चाइना सी में, या जापान और कोरिया के खिलाफ। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो चाइना के खिलाफ इकट्ठी होती चली जा रही हैं। ठीक है सर। इसलिए चाइना ये चाह रहा है कि किसी तरह से ब्लेम और इसका कुछ ठीक है हिस्सा अमेरिका के ऊपर छोड़ डाला ठीक है जाए। साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए, हमारे व्यूअर्स को इन सभी खबरों के पीछे का एनालिसिस समझाने के लिए। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।